प्रशासन के प्रयास से सूर्यकुंड महादेव मंदिर बनाम बौद्ध विहार मामले का शर्तों के साथ समझौता करा दिया गया, मगर विवाद अभी भी कम नहीं हुआ है। कल सूर्यकुंड पर विवादित आरोपी भंते लोगों को दोबारा पहुंचा दिया गया। इसके बाद एक कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें चबूतरे में मंदिर के अवशेष और शिवलिंग के साथ नंदी की प्रतिमाएं गायब करते हुए बौद्ध अनुयायी दिखे। सूर्यकांड पहुंचने के बाद बौद्ध अनुयायियों ने दोबारा मंदिर के अवशेष गायब कर दिए। वीडियो में साफ कहते हुए लोग दिखे, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, यहाँ नंदी और महादेव का कुछ नहीं है। इसके बाद चबूतरे पर भीमराव अम्बेडकर, सम्राट अशोक और कई तस्वीरें लगा दी गई। वायरल वीडियो के बाद हिंदू पक्ष ने हंगामा किया तो वापस शिवलिंग और नंदी को चबूतरे पर रख दिया। उधर बौद्ध भिक्षुओं ने एक अन्य बुद्ध प्रतिमा को खंडित करने का आरोप गांव वालों पर लगाया है। बौद्ध भिक्षुओं ने आरोप लगाया कि वो 9 दिनों तक धरने पर थे, तभी बुद्ध प्रतिमा को खंडित किया गया है। उधर बौद्ध भिक्षुओं के सूर्यकांड पहुंच जाने के बाद गांव के लोग भी लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि बौद्ध भिक्षु जुलूस लेकर आए थे, अगर गांव के लोगों को पता होता तो कभी फैसला नहीं होता। गांव वालों ने चंदा करके बुद्ध प्रतिमा और अम्बेडकर प्रतिमा लगाई थी, तो गांव वाले क्यों तोड़ेंगे? इस बार भी प्रतिमा भंते लोगों ने ही तोड़ी होगी या पहले भी अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ चुके हैं, जिस मामले में इन पर एफआईआर भी हुई थी और इनके वारंट जारी हुए थे। इन्हीं ने शिवलिंग और नंदी को उखाड़कर जमीन में दबा दिया था। इनको किसी कीमत पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उधर इस मामले पर संत समाज गुस्से में है। उनका कहना है कि षड्यंत्रवश शिव मंदिर पर बौद्ध लोगों का कब्जा कराया जा रहा है। पूर्व सांसद संघमित्रा, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य और बिलसी विधायक हरीश शाक्य ने षड्यंत्र किया है। अभी विनती कर रहे हैं, संत समाज से ज्वाला भड़क रही है, अभी प्रेम से बात कर रहे हैं। हमारे एक हाथ में माला होती है, दूसरे हाथ में परसे होते हैं। हम जूना अखाड़े के संत हैं। शिव मंदिर खाली करा दो, नहीं तो लाखों संत बदायूं पहुंचकर कब्जा कर लेंगे। फिर जो होगा उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इधर हिंदूवादी संगठनों ने रविवार को सूर्यकुंड मंदिर पर महादेव के जलाभिषेक का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वहीं धरना दिया जाएगा, जो बौद्ध भिक्षुओं के हटाए जाने तक जारी रहेगा। पहले शिवलिंग गड्ढे में दबाया गया और मंदिर तोड़ा गया, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कल दोबारा वहीं हरकत की गई है। अगर इस बार भी कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। यह नव बौद्ध है जो कभी ओबीसी बनकर, कभी एससी बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं और फिर बौद्ध बनकर सनातन का विरोध करते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं विश्व हिंदू परिषद से युवा गौरक्षा प्रमुख हूँ ब्रिज प्रांत जी। हम गौ माता की सेवा करते हैं, हम भोलेनाथ के भक्त हैं और हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि यहाँ जिस तरीके से पहली बार मूर्ति को खंडित किया गया, नंदी महाराज की शिवलिंग को खंडित किया गया, यहाँ से मंदिर हटाया गया, जो मठिया की जो चोटी रखी गई है उसको यहाँ से फेंका गया। उस समय हम सभी सनातनी भाइयों ने बड़ा अपने आप को रोका कि प्रशासन हमारी मदद करेगा। हमें लगा कि भाई भाजपा की सरकार है तो प्रशासन कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद करेगा और इन लोगों को सजा देगा। लेकिन प्रशासन ने क्या किया, मात्र 151 की धारा लगाकर उन लोगों को छोड़ दिया और एक छोटा सा मुचलका भरवाया और छोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों ने नकली का धरना प्रदर्शन करा, अपने लोगों को इकट्ठा करा। खुद अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियों को सबसे ज्यादा खंडित आज के समय पे मुसलमानों से ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी सिमर्रा भोजपुर का मामला है। हमारे माननीय विधायक जी के रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार, जिन्होंने हरीश शाक्य, उनके रिश्तेदार ने सिमर्रा भोजपुर में एक बहुत बड़ा आलीशान मंदिर था भोलेनाथ का, उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया अपनी जेसीबी से। उनके पास अपनी खुद की जेसीबी है। रात को मतलब एक ईंट, एक पत्थर वहां पर नहीं रहने दिया, घंटा फेंक दिया, शिवलिंग तोड़ दी, सब कुछ तहस नहस कर दिया और जहां पर बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं वहां पर ले जाकर उस मंदिर के मलबे को उन्होंने वहां पर फेंक दिया। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष करा वहां पर, लेकिन किसी से कोई मदद नहीं मिली। माननीय विधायक जी के दबाव के कारण प्रशासन ने, किसी ने कोई भी मदद नहीं करी। प्रशासन उल्टा हमें ही दबाने की कोशिश करता रहा। उसके बाद हम लोगों ने फिर अपनी टीम के साथ, संगठन के अलावा हम अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। उसके बाद हमने वहां पर प्रदर्शन करा। उसका असर यह निकला, मजिया में जल अभिषेक किया है जी। 2 दिन पहले आपने कहा था कि हम वहां पहुंच के जल अभिषेक करेंगे। क्या वजह थी कि आप जल अभिषेक यहाँ नहीं कर पा रहे थे? क्या कहीं से कोई रोका जा रहा था आपको चीज को लेके? हमें सुनने में ये आ रहा था कि अब किसी हिंदू को यहाँ पे घुसने नहीं देंगे, ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध का ही ये स्थान रहेगा। तो हमने कहा ऐसे कैसे भैया, माता सती की, महादेव जी का मंदिर है, माता सती का स्थान है ये। यहाँ पर पहले महिलाएं अपना जोहर दिया करती थी, यहाँ पर सती हुआ करती थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ घुसने नहीं देंगे लोगों को। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आके बातचीत करी तो लोग कुछ गलत तरीके से बर्ताव करने लगे कि ये पत्थर है, मूर्ति नहीं है,
तो फिर मैंने उनका थोड़ा सा जवाब दिया। आज आप आए, किसी ने रोका टोका तो नहीं आप? नहीं, आज किसी ने रोका टोका नहीं, लेकिन सबसे पहली बात है, हमारा यहाँ एक संगठन में आने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि जो प्रशासन ने किया है वो बहुत गलत किया है। पहली बार मूर्तियां खंडित करी, हम लोग शांत रहे, लेकिन परसों दोबारा से इन लोगों ने यहाँ से मूर्तियां उठाकर दोबारा इस गड्ढे में फेंकी। उसकी वीडियो है हम लोगों के पास में, और उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जिसने पहले मूर्तियां खंडित करी थी और जिन्होंने अब मूर्तियां खंडित करी हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हो, और जो धाराएं बनती हैं उन्हीं धाराओं में गिरफ्तारी हुई है ना, कि 151 में चालान करके उनको छोड़ दिया जाए। और ये नागाओं की धरती है, यहाँ पर नागा साधु रहा करते थे, उनकी यहाँ पर तपस्थल भी है और समाधि भी है, और उन लोगों को यहाँ पर रखा जाए जो यहाँ पर बहुत भिक्षु है, इनको यहाँ से हटाया जाए। संजू जी, एक और हमारा सवाल है कि प्रशासन, जब मैंने इस मामले में बात की तो उनका कहना था कि दोनों पक्षों का समझौता हो गया, दोनों पक्ष। भाई साहब, अगर किसी भी एक व्यक्ति को, हिंदू संगठन के व्यक्ति को बुलाया गया हो या किसी का साइन हो तो हमें बताते प्रशासन। कोई बताते तो झूठ बोल रहे हैं भैया। ये यहाँ पर जो हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, इनके दबाव में प्रशासन बोल रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, हमारे महाराज जी, योगी जी जगह जगह मंदिर निकलवा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ का प्रशासन मंदिर दबा रहा है। ये नहीं समझ आ रहा भाई साहब किसी भी तरीके से ये क्या हो रहा है। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है, ये है सिर्फ 2, 3 या 4 दिन में अगर नहीं मानता है, इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ पर 11 दिन या 21 दिन का हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ शुरू करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ रहेंगे। और प्रशासन अगर उसके बाद भी इनको नहीं हटाता, तो उसके बाद में हमारे नागा साधु जैसे कुंभ खत्म होता है, नागा साधु यहाँ आएंगे, वो अपने आप हटा लेंगे, और हम उनके साथ हैं, पूरा सनातन धर्म उनके साथ है। बहुत भिक्षुओं ने जो उन पे अभी बीता उसको उन्होंने मुझे बताया, और इस बारे में मैंने जिला अधिकारी से भी बात की थी, और जो सरकार में ऊपर लोग बैठे हैं उनको भी अवगत कराया गया। और मुझे लग रहा है कि सरकार या प्रशासन ने इनकी बात को सुना, हम लोगों की बात को सुना, और उनको पुनः यहाँ स्थापित किया। और यहाँ का जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कि इनकी सुरक्षा करे, इनकी रक्षा करे, और ये लोग जैसे यहाँ रह रहे थे वैसे यहाँ रहते रहे। आपने विवाद किस बात को लेकर है? अब ये तो विवाद करने वालों से पूछिए। नहीं, वो तो लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है। आप लोग इन्वॉल्व ऐसा है, उन्होंने सत्ता पक्ष कौन है आप बताइए, कौन आपसे सत्ता पक्ष क्या होता, कौन कह रहा है आपसे? कल सत्ता पक्ष के एक पूर्व विधायक ने बयान दिया कि हमने इसमें फैसला किया, और समाजवादी पार्टी जो राजनीति कर रही थी उसको हमने रोका है। तो राजनीति तो वो कर रहे हैं, मैं कोई राजनीति, हम लोग तो यहाँ आए भी नहीं। हम तो आज आए हैं जब भंतेगढ़ों ने कहा कि एक बार आप आ जाइए, तो आज हम लोग यहाँ इनसे मिलने आए हैं। सांसद जी, एक सवाल आप कहने पे आए। नहीं सांसद जी, जिस समय धरना दे रहे थे बौद्ध भिक्षु लोग, उस समय समाजवादी पार्टी के लोग उस धरने में शामिल हुए। क्या समाजवादी पार्टी के लोग समाज के लोग नहीं है क्या? जो इस समाज में रहता है, आप किसी चैनल में काम करते हो, लेकिन आपकी आस्था भी किसी दल में होगी, आप भी किसी को वोट करते होगे। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि आखिर विवाद है क्या? नहीं, विवाद तो करने वालों से पूछिए। मुझे तो जो बताया गया कि ये एक बौद्ध पर्यटन स्थल सम्राट अशोक के नाम से बना है। इसमें 2017 में तत्कालीन सरकार ने एक शासनादेश करके राजकीय निर्माण निगम से यहाँ काम कराया था। आप अंदर आए होंगे तो देखा होगा, यहाँ गेट बना हुआ है, तो यहाँ लोग रह रहे हैं। अब क्यों विवाद हुआ, ये तो विवाद करने वाले लोग जाने। सांसद जी, आपने कहा नहीं, अगर वो मिलना चाहे तो मिलेंगे, मैं उनसे मिलने, मैं कहा जो कौन संगठन है भाई, मुझे तो पता नहीं ना, उन्होंने बुलाया, इन्होंने बुलाया, मैं आ गया। अगर वो मुझसे मिलना चाहे, मुझसे बात करना चाहे, तो मैं उनसे भी मिल लूंगा। दूसरा, जिस तरीके से, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हिंदू संगठन अपने को कहता है, जो आरएसएस अपने को कहता है, मुझे लग रहा है वो नकली लोग हैं। आज वर्तमान के परिवेश में पिछले 2-3 सालों से जो संघ के प्रमुख हैं वो क्या बयान दे रहे हैं, और वो लोग उनकी बात को ही नहीं मान रहे हैं। कैसे लोग हैं ये? आपकी मुलाकात हुई है अभी अंदर बहुत भिक्षुओं से, उनका कहना है कि एक मांग उनकी मानी गई है, 2 मांगे उनकी और हैं। तो क्या आप जो उनकी 2 मांगे हैं उसको लेके प्रयास नहीं, अभी उन्होंने जो समझौते का कोई पत्र वगैरह बता रहे हैं वो अभी हमें मिला नहीं है। जब वो मिलेगा तो आगे की क्या परेशानी है, और इसको लेके अभी जिला अधिकारी से